दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और मैं हूं मुकेश कुमार जेटली और आज आपके लाया हूं पार्ट 6% का। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल का पार्ट नंबर 6 लेकर आया हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 110 तक करवाऊंगा। तो आपको इसके पहले मैं आपको 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक। ठीक है, 100 क्वेश्चन तक अपलोड करती हूँ, जो उसका पूरा सोल्यूशन डाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल ईजी और शॉर्ट मेथड से। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। अगर आपको वीडियो अगर मेरा पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद नहीं आए तो आप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 101 से। और मेरा चैनल का नाम है मैथ एक्सप्रेस। इसका मतलब समझ सकते हैं कि मैं मैथ एक्सप्रेस की तरफ पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है। 101 कहता है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियाँ तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इसमें से 40% लड़कियाँ और 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए हैं, मतलब पास हो गए। ठीक है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल वाला बताना है। ठीक है, तो एक तरफ गर्ल है, एक तरफ बॉय है। तो गर्ल की संख्या जो है वो कितनी है, 900 है। ठीक है, और लड़कों की संख्या कितनी है, 1100 है। अब कहता है कि पास कितने हुए। ठीक है, कितने पास हुए, तो 40% का हो गए, पास हो गए। ठीक है, और लड़के कितने परसेंट पास हुए, तो ये 50% पास हुए थे। और मुझे निकालना है कि इसका फेल का, कितने विद्यार्थी फेल किए, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो अगर फेल का मैं निकालूंगा तो बताइए कि टोटल 100% में अगर 40% विद्यार्थी का पास हो गया है तो बाकी जो 60% बचेंगे वो क्या होगा, फेल होगा। यहाँ पर देखते हैं, कहता है अगर यहाँ पर 50% अगर बच्चे पास हुआ है लड़का, तो 50% का हुआ, फेल हुआ होगा। ठीक है, ये पास का ही किसका है, फेल का है। तो मुझे निकालना है फेलों की संख्या। तो 900 का 60% कितना होगा, अगर इसका अगर 900 का 60% कितना होगा, 540 होगा कि नहीं। प्लस यहाँ पर देखिए 1100 का 50% कितना होगा, तो 50% कहने का मतलब है तो आधा। तो अगर 1100 का 50% निकालिएगा कितना आएगा, 550 आएगा। तो टोटल देख लेते हैं कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0, 5 4 9 और 5 5 10, मतलब इतना विद्यार्थी का हो गए, फेल कर गए। तो मुझे इसी का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो 10 और 90 जो है वो क्या हुआ, फेल कर गया। कितना में, तो 900 लड़की और 1100 लड़के, तो 900 1100 कितना हो गए, टोटल 2000, मतलब 2000 टोटल विद्यार्थी था, जिसमें से 10,1090 विद्यार्थी का हो गया तो फेल हो गया। उसी का प्रतिशत निकालना है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको काट दीजिए, यहाँ से यहाँ काटिए, तो आपको आ गया 109 बटा कितना, 2। इसको काटेंगे तो आएगा 54.5%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों गर्ल और बॉय दोनों मिलाकर कितना विद्यार्थी फेल हुए, तो 54.5% फेल हुए। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 102। ठीक है, 102 क्या कहता है, कहता है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हो गए। ठीक है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो चलिए इस मैथ को बनाने से पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम हो गया। ठीक है, तो 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए गणित में। तो मान लीजिए इसको मैं इंग्लिश को ई से मान लेता हूँ, मैथ को एम से मान लेता हूँ। इसमें कहता है कि 60% विद्यार्थी पास हुआ इंग्लिश में, तो मैथ में कहता है कि 70% विद्यार्थी का हुआ, पास हुआ। तो ये पास है, ये भी क्या है, पास है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गया। तो बताइए कि अगर 20% अगर विद्यार्थी अगर फेल कर गया तो पास कितना किया होगा, तो टोटल 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो क्या होगा, 80% का हुआ, पास हुआ। तो मुझे क्या करना है, ये देखिए ये जो वैल्यू होता है, अगर यहाँ पास है तो ये भी पास होगा, यानी तीनों को पास में रखना होगा। ठीक है, तो 20% फेल था तो 80% पास हो गया, तो ये 80% रख देते हैं। और इसका जो वैल्यू है ये दोनों में शामिल, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो कहने का मतलब 80% दोनों में शामिल है, नहीं 2 बार शामिल है। तो मुझे क्या करना है, और आपको कहता है कि 2500 जो स्टूडेंट है का हुए, ये पास है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि पास बराबर लाना है परसेंटेज। तो पास और परसेंटेज कैसे लाएंगे, तब तो इसको बराबर होगा ना। तो मुझे क्या करना होगा कि 60% 70% को जोड़ दीजिए। ठीक है, 60% प्लस 70% को जोड़ दिए और यहाँ पर 80% को माइनस कर दिए। तो ऐसा क्यों किए, इसलिए किए कि 80% जो है दोनों में 2 बार शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो मुझे एक बार के क्या होगा, घटाना पड़ेगा। तो 80% एक बार क्या कर दिए, घटा दिए।
अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 130% आएगा, और इसका 80% घटेगा तो कितना आएगा 50% आएगा। अब 50% का वैल्यू कितना है 2500। ये भी कहता है कि 50% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ, अब यहाँ कहता है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ, ये भी पास। तो मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी, कितनी होगी 50 होगी। मुझे निकालना है 100%। कहता है कि टोटल कितने विद्यार्थी था, तो टोटल कितने विद्यार्थी था 100%। मुझे 100 की वैल्यू निकालनी तो कितनी हो जाएगी 5000। तो आप देख सकते हैं टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 5000 हो गई। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 80% क्यों घटाए, क्योंकि 80% दोनों में शामिल था। तो 2 बार शामिल था तो 1 बार तो क्या करना निकालना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पर माइनस करना पड़ा। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको फेल करके बना सकते हैं, चाहे तो आप पास करके बना सकते हैं, यानी दोनों तरीका से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 क्या करता है कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल कर गए। ठीक है, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल कर गए तो दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। मतलब 46 विद्यार्थी ये पास कर दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है पास का निकालना होगा। ठीक है, तो इसको ही मैं डायग्राम से सोल्व करता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम जो है आपका मैथ का है। ठीक है, और ये डायग्राम आपका इंग्लिश का है। तो मैथ में कहता है कि 42% पास हुआ, और कहता है कि इंग्लिश में कितने 52% पास हुआ। तो अगर ये पास तो ये भी पास, तो मुझे इसको ही पास रखना होगा। तो नेक्स्ट में कहता है इसमें 17% विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुआ। क्या हुआ अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब फेल हो गया। ठीक है, यानी 42% मैथ में फेल हुआ और 52% इंग्लिश में फेल हुआ। और कहता है कि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो गया, यानी 17% जो है तो दोनों विषय में फेल हुआ। ठीक है, तो तीनों जगह का वो फेल, यहाँ तीनों फेल हो गया। पिछले बार मैं पास करके बनाया था, अभी फेल करके बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इस बार तो ये जो दिया हुआ है पास दिया हुआ है। मुझे देखिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 42% और प्लस में 52% क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, और 17% से दोनों में 2 बार शामिल है, तो मुझे एक बार की क्या करनी पड़ेगी घटाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना हुआ 5 2 7 5 और 9, यानी 97% में से अगर 17% अगर जाएगी तो कितना परसेंट बचेगा यहाँ पे 0 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गई 80%। ठीक है, 80% क्या हुआ 2 2 4 और 5 और 9। ठीक है, वो 94%। ठीक है, कितना होगा 94%, और 94% से इतना जाएगा तो कितना बचेगा आपको 77% बचेगी। ये जो है आपका किसका है फेल का है। तो 77% विद्यार्थी फेल हुआ, और यहाँ दिया हुआ है पास का, तो मुझे इस फेल को क्या बनाना पड़ेगा पास बनाना पड़ेगा। तो अगर 100 में से अगर माइनस करते हैं 77% तो क्या होगा 23% आएगा, और 23% की वैल्यू कितनी है 46 है। तो मुझे निकालने की इसकी वैल्यू 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ 2 से गुना, तो यहाँ भी कितना से गुना 2 से, यहाँ कितना आ जाएगा 200। आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान है बनाना, तो आप इस तरह सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 104। 104 क्या कहता है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान लिया और 44% विद्यार्थी ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इस मैथ को मैं डायग्राम सोल्व कर सकता हूँ। ये डायग्राम बन गया, यहाँ पे बायोलॉजी है, यहाँ पे क्या है मैथ का। ठीक है, तो कहता है कि 72% विद्यार्थी विज्ञान चुना। ठीक है, यानी 72% विद्यार्थी विज्ञान चुना। मैथ चुनने वाले कितने हैं 44% है। और कहता है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना है, तो कम से कम एक विषय चुना हो तो इसका मतलब है कि 0% व्यक्ति कुछ नहीं चुना होगा। तो इसका मतलब है क्या 100% तो दोनों विषय चुना होगा। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 100% रख देंगे। ठीक है, बीच में ये 100% जो है तो दोनों विषय चुनने वाला है कम से कम। तो ये 100% इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो कहने का मतलब कि 100% 2 बार शामिल है। और आगे दिया हुआ है कि 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुना है। कहता है कि 40 विद्यार्थी जैसे दोनों विषय चुना है। ठीक है, दोनों, ये हो गया आपका बी प्लस मैथ, मतलब इसका वैल्यू कितनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा 72% प्लस 44%, दोनों को जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि 100% का कर दीजिए, घटा दीजिए, जो आएगा वो किसके बराबर होगा 40 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4 2 6 7 चलेगा 116% माइनस कितना 100% बराबर कितना हो जाएगा 16%, और 16% की वैल्यू कितनी है 40 है। मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू क्या होती है तो देख सकते हैं
40/16 और ये 100% यहाँ कर देंगे। ये काट 4 चौको 16, 10 चौको 40 और ये काट दिए 25 चौको 100, तो 25 था कितना 250, तो टोटल स्टूडेंट कितना था 250 था। तो आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। कह रहा था कम से कम एक विषय चुना दोनों, तो इसका मतलब कि 0% कोई विषय नहीं चुना होगा, तो इसका मतलब कि 100% दोनों विषय चुना होगा। तो 100% बीच में रख दिए, दोनों का ऐड किए, 100% का किए कि 2 बार शामिल था, तो एक बार घटा दिए। वो घटाने के बाद जो वैल्यू आया वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो मुझे 100% की वैल्यू पूछी थी, 100 से आप क्या कर दिए निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 कहता है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है, ठीक है। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन, 3 सेक्शन है। और तीनों सेक्शन में कहता है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40, 50, 60। 40 कहता है कि 3 सेक्शन है, और 3 सेक्शन में कहता है कि पहला सेक्शन में 40 विद्यार्थी, दूसरे सेक्शन में 50 विद्यार्थी, तीसरे सेक्शन में कितने विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी है, ठीक है। कहता है कि इसमें से 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए, यानी मतलब पास हो गए। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, ठीक है। इसमें 10% विद्यार्थी पास हुआ, ठीक है। और इसमें 20% विद्यार्थी पास हुआ, इसमें 10% विद्यार्थी का हुआ पास हुआ। तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, तो 40 का 10% कितना होगा, 4 होगा, मतलब इसमें 4 स्टूडेंट पास हुआ। 50 का 20% कितना होगा, इसका मतलब 10 विद्यार्थी पास हुआ, ठीक है। और 60 का 10% कितना होगा, तो 6 विद्यार्थी पास हुआ। तब देखते हैं टोटल कितने विद्यार्थी पास हुआ, 10, 4, 14, 6, 20, मतलब 20 विद्यार्थी का हुआ पास हो गया। 20 विद्यार्थी पास हुआ, लेकिन कितना विद्यार्थी में, टोटल विद्यार्थियों की संख्या देखिए 60, 40, 100, 50, मतलब 150 विद्यार्थी में 20 विद्यार्थी पास हो गया, ठीक है। तो फिर तो कितना प्रतिशत इसका हुआ, ये से काट दीजिए, 3 पचे 15, 2 पचे 10, 20 दूना 40/30, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 13.1/3% का हुआ पास हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्या कहता है कि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री संख्या 15% कम हो गई। खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो इस मैथ को आप आसानी से बना सकते हैं इस फार्मूला पे, +a गुने b बटा कितना 100। तो प्लस वृद्धि कर रहा है उसके लिए प्लस, और कमी हो रहा है उसके लिए माइनस यूज करेंगे। तो यहाँ पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 15% की कमी हुई, और फिर यहाँ पे 20 गुने 15 कर दिए, बटा कितना कर दिए 100 कर दिए। इसको काटिएगा, 20 पचे 100, 5 या 15, और यहाँ से आएगा 5, यहाँ से 3। तो घटाने के बाद देखते हैं कि 2% की क्या हुई, वृद्धि हुई। मतलब प्लस में आंसर आने का मतलब क्या हुआ कि 2% की वृद्धि हुआ। अगर माइनस आता तो क्या होती, कमी होती। तो ये आपका आंसर 2% वृद्धि होगी। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान, इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा। वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 कहता है कि अजय अपने वेतन का 25% किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय क्या है। तो मासिक आय मान लेते हैं कि उसकी कितनी है, 100% है, ठीक है। उसमें कहता है कि 25% किराए पे, 25% का जी पे किराया पर खर्च करता है, ठीक है। अब 5% का जी पे खाद्यान्न पे खर्च करता है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि 15% यात्रा पे, 15% का जी पे यात्रा पे खर्च करता है, और 10% आपका कपड़ा पे खर्च करता है। तब देखते हैं टोटल कितना खर्च किया। तो 25, 35 और 30, 40 और 15 कितना हो गया, यानी 55% जब खर्च किया, तो बताइए कि बचत कितना परसेंट का हुआ। तो 100 में से अगर 55% घटाएंगे तो क्या, तो 45% की क्या हुई, बचत हुई। और 45% की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 27,000 है। कितनी है, 27,000 है, ठीक है। मतलब इतना बचत है, भी बचत है। तो मुझे निकालनी की इसकी वैल्यू 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना होगा, 27,100/45 गुने कितना होगा, 100%। तो काट दीजिए इसको, 9 पचे 45 और 20 पचे 100 और 9 3 27, मतलब 3। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 दूना 6 पर कितने, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। यानी कहने का मतलब है कि उसकी आमदनी कितनी थी, उसकी मासिक आय कितनी थी, तो 60,000 थी, ठीक है। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 60,000। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जब इतना खर्च हुआ तो 100% में से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगी, बचत निकली। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108। 108 क्या कहता है कि कौशल अपनी मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन का 16% का समान है। एक तरफ क्या है, कौशल है, एक तरफ नंदिनी है। तो कहता है कौशल
कौशल के 12%, ठीक है, कौशल के वेतन का 12%, नंदिनी के वेतन का 16% क्या है, बराबर है। तो परसेंट से परसेंट क्या हो गया, कट गया। और ये हो गया 3 चौको 12, 4 चौको 16, मतलब के अनुपात एन, मतलब के का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, और एन का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। सुरेश का मासिक वेतन, ठीक है, कहता है सुरेश का जो मासिक जो वेतन है वो नंदिनी के वेतन का कितना है, नंदिनी के वेतन का 1/3 है, तो 1/3 हो गया। और नंदिनी का वेतन यहाँ कितना, 3 है, तो मैं यहाँ एन का वैल्यू पर कहाँ कितना रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। तो देख रहे हैं कि एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कितनी है इसकी, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है, ठीक है, कितनी है, आधा है, ठीक है। और नंदिनी का वेतन कहता 3 है, तो 3 यहाँ रख दिया, तो कितना हो गया, 3/2। अब कहता है कि सुरेश का दिया हुआ वेतन, तो सुरेश का वेतन दिया हुआ है 1,00,000 0.8 लाख, ठीक है, इतना लाख, ये वार्षिक है, ये क्या है, वार्षिक, इस साल भर का इसका है। तो मुझे निकालना है क्या, इस सारे दिया हुआ सब मंथली में दिया हुआ है, वो वार्षिक है, तो अगर इसमें से अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, मंथ में आ जाएगा। तो सुरेश का वेतन कितना हो गया, 1.08/12 बराबर 3/2। मुझे एक की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे, 1.08/12, अब उन्हें कितना, 3/2। मुझे पूछा है कि कौशल का वेतन कितना होगा, तो कौशल का वेतन कितना है, 4 है, तो मुझसे 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, काट दे, 4 दिया 12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और इसको आप यहाँ पे जाएगा तो नीचे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा। इसको काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 54, कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। और आप यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो मुझे एक की वैल्यू निकालनी थी, कितनी हो जाएगी, 1.0812 और इसको पलटेंगे 2 पर चल जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं। और मुझे निकालनी थी इसकी कौशल की वैल्यू, कौशल वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू, तो आप यहाँ पर काट सकते हैं, 4 के 12 हो जाएगा, और 3 से इसको काटिएगा, कितनी होगी, 0.36 होगी, और इसको काटिएगा तो 0.12 होगा, और आप देख सकते हैं यानी 0.24 आ जाएगा, यानी इतना लाख आ जाएगा, ठीक है। और ये लाख में, तो मुझे हज़ार में चेंज करना था, 0.24 लाख को अगर इसमें अगर 1000 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगी, मुझे हज़ार में आ जाएगी, यहाँ से 100 ये कट जाएगा 2 0 से। तो देखिए आप कौशल का वेतन कितना है, 24,000, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। मुझे एक की वैल्यू निकाले, फिर कौशल का निकालना था, तो 4 से मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन करने से आया कितना, 0.24 लाख आया, और ये लाख को मैं हज़ार में चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 109 क्वेश्चन देखते हैं। 109 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय का, तो मान लीजिए कि उसकी आय कितनी होगी, आय मान लीजिए कि उसकी 100% होगा, और खर्च कितना करता है, तो 80% जब खर्च करता है तो बचत कितना करेगा, 20% बचत करेगा। फिर बोलता है कि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसे खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है, 37.5% की वृद्धि होती है। तो 37.5% की जब वृद्धि होती है तो 37.5% की वैल्यू होती है 3/8 होती है। तो अगर 80 का, तो 3/8 की वृद्धि होती है, तो 8 से पहले 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 11/8 कितना होगा, तो इसका 11/8 निकाल दीजिए, 8 दहा का 80, 11 दहा 110, मतलब पहले 80%, अब कितना हो गया, 110 हो गया। फिर कहता है इसमें कि उसके आय में 16 पूर्णांक, आय में कितना, 16.2/3% क्या होगी, वृद्धि होगी, तो कितना की वृद्धि होगा, 1/6 की वृद्धि होगी, 6 था, 1 वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा, 7/6 होगी। तो मुझे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 बट्टा कितना, 100 गुने 7/6 हो जाएगी। अब कहता है कि उसकी बचत का अनुपात क्या होगा, तो नया वैल्यू, नया आय ये निकल गया, और ये होगा आपका खर्च, तो दोनों का अंतर होगा, से क्या होगा, बचत होगा। तो देखते हैं कितना का बचत हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 7/6 माइनस कितना होगा, 110, देख लेते हैं, ये 6 हो गया, यहाँ पे क्या 700, और यहाँ कितना होगा, 66 660 होगा, तो आया कितना, 40/6, मतलब इतना का हुआ लाभ हुआ उसको, ठीक है। लाभ मतलब बचत हुआ, क्या हुआ, ये बचत हुआ। तो जब 40/6 की लाभ हुआ, कितना से लाभ हुआ,
100 गुने 7/6 से क्या हुआ, लाभ हुआ। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, ये मतलब 40/7। और ये हो गया आपका 5.5/7%, मतलब इतना उसका प्रतिशत क्या हुआ, बचत हुआ। तो देख सकते हैं इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट 110। 110 कहता है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, ठीक है, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 95-20 बचते हैं तो उनकी मासिक आय क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए उसकी मासिक आय कितनी है, आय उसकी कितनी है, 100 रुपया है। 100 का कहता है कि 20% अपने घरेलू खर्चा सब खर्च करता है, ठीक है। 20% क्या करता है, खर्च करता है। तो 100 का 20% खर्च करता है तो बचेगा कितना, तो 80 बचेगा। और 80% की वैल्यू क्या होगी, 80 होगी, ठीक है। अब 80 आ गया, फिर कहता है कि जब 20% जब खर्च कर दिया, ठीक है, 20 रुपये का खर्च करता है, ठीक है, आवश्यकता पे। अब जो बचा शेष राशि, मतलब 100 का 20% जब खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब 80 का कहता है जो शेष बचा उसका शेष का 15% पुस्तक पर, किस पर, पुस्तक पर। तो 80 का 15% पुस्तक पर खर्च करता तो बचेगा कितना, तो 85 बटा कितना, 100। आई इसको आप काट दीजिए, 2 5 10, 17 5 85 और 2 चौको 8, मतलब 17 चौको 68 रुपया क्या करेगा, अब कितना बचेगा, 68। और क्या करता है, कितना खर्च करता है, 15%, ठीक है। अब 68 का कहता है कि शेष आय का 30% कपड़ा पर खर्च करता है। अब 68 का 30% खर्च करता है कपड़ा पे, तो कितना बचेगा, बचेगा कितना, तो 70 बचेगा। और 70 का निकाल दी इस तरह से। अब देखिए 7 8 56 का 6 आता है 5 और 7 6 42 और 5 कितना होगा, 47 बटा कितना, 10। तब देख सकते हैं 47.6% का हो गया, उसकी बचत हुई, क्या हुई। अब ये जो बचत किसकी बराबर है, ये बचत बराबर है 95-20 का, ठीक है, इसकी 95-20 का बराबर है। तो मुझे निकालनी है किसकी, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देख रहे हैं 95-20 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 47.6, और मुझे निकालना 100% की वैल्यू। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 100 चला जाएगा। आप इसको आप काटिएगा, इससे आपका 2 बार में कट जाएगा। तो देखिएगा गुना कीजिएगा तो आपका 2000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका, 2 पे 4 0, मतलब 20,000 आपका आंसर हो जाएगा इसका मासिक आय, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत ईजी तरीके से किया हूँ इसको मैं, कृपया इसको ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।